Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Biogeek. In this video lecture, we will discuss the multiple choice questions on the chapter Study of Scoliodon. So the first question is, Scoliodon is marine herbivore, freshwater carnivores, marine carnivores and predator, freshwater omnivores. ठीक है, सो हमें ये पता है कि स्कॉलियोडॉन जो है वो फ्रेश वाटर तो नहीं है, सो ऑप्शन बी एंड डी तो खत्म हो गया। तो ऑप्शन ए एंड बी के ऑप्शन ए और सी की बात करें तो दे आर मरीन हर्बीवोर्स। ओके, सो वो हर्बीवोर्स नहीं है, दे आर कार्निवोर। स्कॉलियोडॉन्स आर कार्निवोर, सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मरीन कार्निवोर्स एंड प्रेडेटर। देन सेकंड क्वेश्चन इज स्कॉलियोडॉन इज अ मेंबर ऑफ क्लास। ओके, कौन से क्लास में आते हैं? तो स्कॉलियोडॉन जो है वो शार्क है। ओके, इट इज अ कार्टिलेजिनस फिश, तो दे आर बिलोंग्स टू द क्लास कॉन्ड्रिक्टिस। Okay, so they are belongs to the class Chondrichthyes. Osteichthyes को हम bony fishes कहते हैं, but Scoliodon जो है वो cartilaginous fishes। थर्ड क्वेश्चन है, the Scoliodon is viviparous, oviparous, ovoviviparous, none of this। Scoliodon जो है they give birth to the young ones। Okay, that's why Scoliodon is viviparous। Okay, it is a viviparous fish। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो द बॉडी ऑफ स्कॉलियोडॉन इज डिवाइडेड इनटू। अगर हम स्कॉलियोडॉन की बॉडी डिवाइड करें तो इट्स डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड ट्रंक एंड टेल, हेड नेक ट्रंक एंड टेल, हेड नेक एंड टेल। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्कॉलियोडॉन में नेक नहीं होता, नेक इज एब्सेंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द हेड ट्रंक एंड टेल, हेड ट्रंक एंड टेल। Then the skin of Scoliodon is covered with, इससे कवर्ड होती है। सो कार्टिलिनस फिशेज जो भी है उनमें हमें प्लैकोइड स्केल्स देखने को, जैसे और साइक्लोइड और टिनोइड टाइप की स्केल जो होती है वो हमें ऑस्टेक्टाइज मतलब कि बोनी फिशेज में देखने को मिलती है। सो द स्किन ऑफ स्कॉलिडॉन इज कवर्ड विद प्लैकोइड स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 6, टेल ऑफ स्कॉलिडॉन इज, टेल कैसी है स्कॉलिडॉन की? होमोसिरल है, हेट्रोसिरल है, हाइपोसिरल है, हाइपरसिरल है? सो स्कॉलिडॉन की जो टेल होती है वो हेटेरोसिरल होती है एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या कार्टिलेजिनस फिशेस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि उनमें हेटेरोसिरल टाइप की हमें टेल देखने को मिलती है। होमोसिरल टेल जो है वो हमें ऑस्टिक्टाइल्स या बोनी फिशेस में देखने को मिलती है। Question number 7, the pericardial and peri-abdominal cavity in the scoliodon communicate with one another through। pericardial और abdominal cavity जो scoliodon में पाई जाती है वो कैसे कम्युनिकेट करती है, किससे थ्रू कम्युनिकेट करती है? तो दे आर कम्युनिकेट विथ पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनल। ओके, सो इनके बीच में पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनल होता है जिसके वजह से वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर the pericardial and abdominal cavity in scoliodon is separated by, ये pericardial और abdominal cavity कैसे separate हुई है? Okay, so it is separated by the septum transversum। septum transversum separated the pericardial and abdominal cavity। Then scoliodon is commonly called as, हम scoliodon को commonly क्या कहते हैं? तो it is commonly called as dogfish। Okay, question number 10, the teeth in Scoliodon are adopted for, teeth किस लिए है? Okay, for holding and tearing, biting, chewing, biting, tearing and chewing। So Scoliodon के जो teeth होते हैं they are basically adopted for holding and tearing। So option A is the correct। Then dentitions in Scoliodon, Scoliodon में dentition कैसा है? Heterodont and diaphodont, heterodont and polyphoidont, homodont and diaphoidont, homodont and polyphoidont। So टीथ की अगर हम बात करें स्कॉलिडॉन की तो वो सारे के सारे सिमिलर टाइप के होते हैं, तो इसलिए तो वो हो गए होमोडंट, वो हो गए होमोडंट, और वो होते हैं पॉलीफॉइडेंट। पॉलीफॉइडेंट का मतलब क्या है कि जो ओल्डर टीथ होते हैं वो रिप्लेस होते हैं न्यू में। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो होमोडंट एंड पॉलीफॉइडेंट। Then scroll wall present in the intestine of Scoliodon takes dash tons। Okay, जो Scoliodon के intestine में scroll valve होते हैं, हमने डायग्राम भी देख लिया था
बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया है स्क्रोल वॉल का, उसका जो टन होता है वो 2.5 टन होता है। कितना होता है? 2.5 टन। देन लिवर ऑफ स्कॉलियोडॉन इज, ओके, कितने लोब का हो लिवर? कितने लोब का है? तो लिवर इज बायलोब, ओके, राइट लोब एंड लेफ्ट, तो बायलोब। देन डैश पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन द स्कॉलियोडॉन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं स्कॉलियोडॉन में? ये भी हमें बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ओके। देन अ कंप्लीट गिल इज कॉल्ड, कंप्लीट गिल को हम क्या बोलते हैं? होलोब्रैंक। कंप्लीट गिल को हम क्या बोलेंगे? होलोब्रैंक। एंड द वन सेट और सिंगल सेट ऑफ गिल लैमेली, सिंगल सेट ऑफ गिल लैमेली इज कॉल्ड एज हेमी, ओके। सो होलोब्रैंक कहेंगे और कंप्लीट गिल। देन द हार्ट ऑफ स्कॉलिडॉन रिसीव्स, ओके, कौन सा ब्लड रिसीव करता है? इट इज अ वेनस ब्लड, बोथ वेनस एंड आर्टेरियल ब्लड या ब्लड only from the gills, okay. So basically the heart of scoliodon receives the venous blood, okay, venous blood receive करेगा, then वो gills के ऊपर जाने के बाद oxygenated होगा, so it receives the venous blood, okay. So फिर बात करते हैं हम, the S shaped heart of scoliodon is differentiated into, किस किस में differentiate हुआ है? sinus venosus, auricle ventricle, one auricle one ventricle, auricle ventricle corner, conus arteriosus. So the option D is the right. The sinus venosus is also present, auricle is also present, ventricle is also present, and conus arteriosus. So sinus venosus and conus arteriosus, both the part, okay, is present in the S-shaped heart of the scoliodon. But अगर हम बात करें heart के चेम्बर्ड की, तो हाउ मेनी चेम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन द स्कॉलियोडॉन? तो हमें ये पता है, पाइसेस के टॉपिक में हमने देखा था कि पाइसेस में हमें 2 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, ओके। देन द क्वेश्चन नंबर 19, साइनस वेनोसिस रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम, कहां से ब्लड रिसीव करते हैं साइनस वेनोसिस? तो बेसिकली द साइनस वेनोसिस रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम ductus cuveri and hepatic sinuses, okay, lateral hepatic sinuses और ductus cuveri से sinus venosus blood receive करते हैं। then erythrocytes in scoliodon are, स्कॉलियोडॉन में जो इरेथ्रोसाइट्स, देखिए ब्लड जो होता है स्कॉलियोडॉन का, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कलरलेस प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पसेल्स होते हैं जिसमें इरेथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स होते हैं। सो ये जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, दीज आर द ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होगा, इरेथ्रोसाइट्स कंटेन्स न्यूक्लियस, ये बात याद रखो, इट इज ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, और इरेथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन भी होगा, इट कंटेन्स अ हीमोग्लोबिन। देन जब हम तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द मिड ब्रेन ऑफ स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन के मिड ब्रेन से कौन से क्रेनियल नर्व्स अराइज होते हैं? क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स व्हिच आर अराइज फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द स्कॉलियोडॉन। तो मिड ब्रेन से निकलते हैं द क्रेनियल नर्व्स थर्ड एंड फोर्थ। क्रेनियल नर्व थर्ड का अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड एज oculomotor, whereas cranial nerve 4 is a trochlear, okay. So these are the two nerves arise from the midbrain of the scoliodon. Then corpora restiformia is present in, कहाँ पे present है? Okay, it is present in cerebrum, okay, कहाँ पे present है? So not sorry, not cerebrum, cerebellum. So the B option is correct. Corpora restiformia is present in cerebellum, okay. Corpora restiformia को ही हम ऑरिकुलर लोब्स कहते हैं, ओके। इसके अलावा अगर ऑरिकुलर लोब्स ऐसे आए क्वेश्चन में तो वही बात है, इट इज प्रेजेंट इन सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम, फोरामेन ऑफ मॉनरो इन स्कॉलियोडॉन इज द ओपनिंग बिटवीन, कहाँ की ओपनिंग है? द फोरामेन ऑफ मॉनरो, इट इज द ओपनिंग ऑफ first and second ventricles, that is paracels of cerebrum, and third ventricles, okay, is the opening between first and second ventricle जिसे हम paracels कहते हैं of cerebrum and third ventricles। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, the cranial nerves numbered as a zero nerves in scoliodon किससे कहते हैं हम, okay। So
जो टर्मिनल और प्री ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, टर्मिनल और प्री ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है उससे हम जीरो नर्व्स ऐसे नंबर करते हैं, जीरो नर्व्स, ओके, एंड विच इज अराइज्ड फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ओके, सेरिब्रम के वेंट्रल सरफेस अराइज। देन मिड ब्रेन encloses a narrow canal called as, okay, तो कैनल होता है, मिड ब्रेन encloses a narrow canal which is Eter. Okay, so Eter. Not an optic lobes, Eter, diocles, no. So Eter. So midbrain encloses a narrow canal called as Eter. Then question number 26. Cavities of optic lobes is called as पैरासील, एपिसील, ऑक्टोसील, मेटासील, ओके। सो पैरासील तो हमने ऊपर देखा, सेरेब्रम में जो कैविटीज होती है, वेंट्रिकल जो फॉर्म होते हैं। सो ऑप्टोसील, ऑप्टोसील आर द कैविटीज विच आर प्रेजेंट, और the cavities of the optic lobe is called as optocele, okay, metasil हम आगे medulla oblongata में। So question number 27, the blood of Scolodon is reddish due to the red blood cells, okay, red blood cells में hemoglobin, it is a respiratory pigment which is present. Then question number 28, the cavities of medulla oblongata, medulla oblongata में जो cavities होती है उसे क्या कहोगे आप, तो उसे आप कहोगे मेटासिल, उसे कहोगे मेटासिल। Question number 29, dash semicircular canals are found in internal ear of the Scolodon. Scolodon के internal ear में कितने सेमी सर्कुलर कैनल्स मिलते हैं, okay? कितने सेमी सर्कुलर कैनल्स मिलते हैं, तो इसका आंसर है 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स आर फाउंड इन द इंटरनल ईयर ऑफ स्कॉलिडॉन। सो वो 3 कौन से होते हैं, एक्सटर्नल, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनल्स। देन आई ऑफ द स्कॉलिडॉन हैज मसल्स, कितने मसल्स है आईज में, कितने मसल्स है, तो 6, हाउ मेनी, 6 आई मसल्स। कौन से है, एज वी नो, सुपेरियर ऑब्लिक, इंफेरियर ऑब्लिक, एंटेरियर रेक्टस, पोस्टेरियर रेक्टस, सुपेरियर रेक्टस, inferior rectus, okay, so these are the 6 types of muscles, okay। Then क्वेश्चन नंबर 31, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी आर क्या है, फोटो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, रिवो रिसेप्टर है, टैंगो रिसेप्टर है। तो बेसिकली द एम्पुला ऑफ लॉरेंजी इज अ इलेक्ट्रो रिसेप्टर, वाटर करंट, ओके। सो रिवो रिसेप्टर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवो रिसेप्टर्स, ओके। Then statoacoustic organ is an another name of, statoacoustic organ हम किसे बोलते हैं, आई को बोलते हैं, inna internal ear, so we can call this ear, statoacoustic organ is another name of ear, okay, कान के। Then the question number 33, the retina of Scolodon contains photosensitive cells, okay, उसमें क्या होता है, photosensitive cells, तो वो कौन से होते हैं, okay, so it's a very simple answer for it, that is the cone cells, cone cells जो होते हैं those are the photosensitive cells, okay। Then question number 34, olfactory sacs are, olfactory sacs are photoreceptor, thermoreceptor, rheoreceptors, chemoreceptors। अब olfaction करना है, olfaction means smell, so chemical sense, okay, ये जो organs है वो क्या करेंगे, chemical sense करेंगे, so it is a chemoreceptor। Then the vagina of Scolodon is formed by the union of, vagina किस से फॉर्म हुई है, किसके यूनियन से फॉर्म हुई है, सो यूटेरा है, ओके, सो टू lateral uteri और द साइड पे जो टू साइड्स यूटेराइज है वो यूनाइट होंगे एंड फॉर्म करेंगे वजाइना। सो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, दैट इज यूटेराई। देन क्वेश्चन नंबर 36, स्पर्मेटोजुआ इन स्कॉलियोडॉन आर स्टोर्ड इन, सो स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म्स जो है हम इसे कहेंगे कहां पे स्टोर किए जाते हैं, सो दे आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल, कहां पे स्टोर किए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। देन क्वेश्चन नंबर 37, accessory parts of male reproductive system comprise, accessory parts of the male reproductive system में क्या आता है, ओविडक्ट, एपिगोनल ऑर्गन, मेसोवेरियन और साइफोन। मेल के बारे में पूछा है तो साइफोन is the accessory parts of male reproductive
system. Then the question number 38, clasper bears a dorsal groove with an anterior opening known as anterior opening को आप क्या कहोगे? The anterior opening is called as apopyle. Anterior opening को हम क्या बोलते हैं? Apopyle. So इस क्वेश्चन का आंसर है apopyle. ओके, बट क्वेश्चंस अगर ऐसा पूछा जाए कि द पोस्टेरियर एग्जिट को क्या कहेंगे आप? पोस्टेरियर एग्जिट को क्या कहेंगे? क्लास्पर्स बियर्स अ पोस्टेरियर एग्जिट. ओके, सो उसे क्या कहोगे? तो उसे आप कहोगे हाइपोपाइल. उसे आप कहोगे हाइपोपाइल. ठीक है, सो ये जो क्वेश्चंस थे, these questions all related to the last chapter, the study of Scolioidon. Okay, so thank you very much. If you like the video, please like, comment and share it. Okay, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब. Our channel name is BioGeek. We are spreading the knowledge of biology. Okay, thank you very much.